जीवन में अगर कुछ बाधाएं आ जाएं, उल्टा सुल्टा हो जाए, होता रहता है या नहीं? होता है। तो मन की स्थिति बिगड़ न जाए, खुशी चली न जाए, सुख लोप न हो जाए। पिछले एक ग्रुप में एक न्यूरो सर्जन हमारे पास थे, डायरेक्टर भी थे। मेरे पास आए, मैं देखता था कि एक अच्छा सब कुछ होने के बाद भी मनुष्य में यदि स्पिरिचुअल पावर नहीं है तो क्या हो जाता है। उनके साथ एक बड़ी दुर्घटना हो गई अभी अभी। एक ही लड़का था, किसी बीमारी से वो चल बसा। अब हम समझ सकते हैं जिसको एक ही हो उसका क्या स्थिति होती है। मानसिक रूप से पूरे टूट गए ये डॉक्टर। यहाँ रहे 3 दिन, काफी संभले, अपने को संभाल लिया। 4 दिन रहे, कुछ अच्छी चीजें सीख ली। और एक विशेष चीज जो हम सिखाते हैं लोगों को, आप सबके सामने भी रखना चाहता हूं। कुछ जीवन में ऐसी चीजें होती हैं जिन पर मनुष्य का अधिकार नहीं होता, सबके जीवन में है। उन्हें स्वीकार कर लेना है। ये एक्सेप्टेंस की नेचर हमें बहुत सुखदाई रहती है जीवन में। इस पर आप सभी अपने जीवन को देखते हुए विचार रखेंगे अपने पास। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड से पहले, जब तक सभी लोग आ जाएं, मैं एक बात और कहता हूं। आप सबका जीवन भी बहुत बिजी होता है, कभी कभी स्ट्रेसफुल भी होता है, भागदौड़ वाला भी हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपने लिए तो समय ही नहीं होता है, या नहीं होता है? ऐसे में लाइफ को एंजॉय करना, भागदौड़ को भी एंजॉय करना, लाइफ को एक गेम बना लेना। जो सिचुएशंस हैं उनमें बहुत इजी और लाइट रहना, ये कला यहाँ से आपको सीख कर जानी है। बहुत अच्छी कला है। मैं आप सभी को कह देना चाहता हूँ, समय और क्रिटिकल आ रहा है। कोरोना सबने देखा, क्या मारामारी थी, कैसी मनुष्य की मेंटलिटी हो गई। एजुकेशन में तो जैसे कि युग बदल गया। इससे भी खतरनाक समय आएगा, डरने की बात नहीं। वी हैव टू प्रिपेयर फॉर दैट, प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दैट। ये बहुत आवश्यक है कि जैसा समय और सिचुएशन मनुष्य के जीवन में आए और आ रही हैं, उनके लिए अपने को पहले से ही तैयार कर लेना होता है, ताकि हम मानसिक रूप से टूट न जाएं। यहाँ आपको स्पिरिचुअल नॉलेज मिल रही है। ये नॉलेज बहुत बड़ी है। जब आप इसकी स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ये वो फिलॉसफी है जिसकी युगों से ऋषि मुनियों को तलाश थी, जिसके लिए बहुत कुछ किया जा रहा था। व्हाट इज ट्रूथ, क्या है सत्य, उसको जान लें। कौन है हम और कहां से आए और क्यों आ गए संसार में, इसको पूरी तरह से जान लें। आपको एक बहुत सीक्रेट फिलॉसफी, बहुत सीक्रेट ज्ञान यहाँ मिल जाएगा, जो अब 3-4 दिन मिलेगा। इसको आप प्रारंभिक ज्ञान ही समझना, बेसिक नॉलेज है ये। कुछ कुछ चीज़ें जरा हायर क्वालिटी की भी हैं,
लेकिन इससे आगे ज्ञान बहुत अधिक है और बहुत अच्छा है। उसको आप जितना लेंगे आपको बहुत आनंद आएगा, जीवन जीने का सुख मिलेगा और आप अपने पेशेंट्स को बहुत सुख दे सकेंगे, राहत दे सकेंगे। मैं तो उस दिन की इंतजार में हूं। आपके प्रोफेशन के लिए एक बात कह रहा हूं, इंतजार इसलिए है कि वो सत्य है। जो कुछ आने जा रहा है समय, कि आप में से ही, हम में से ही कुछ लोग ऐसे डॉक्टर बन जाएंगे। बताओ कैसे? सोचो जरा कैसे। आप सभी बहुत अच्छी तरह जानते हैं मेडिसिन्स का असर कम होता जा रहा है। बहुत सारी डिजीज इनक्योरेबल आती जा रही हैं संसार में। मनुष्य को बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं सूक्ष्म रूप से, क्योंकि मेरा नाता जो मानसिक रोगी होते हैं, साइकेट्रिक वाले, उनसे बहुत रहता है। किसी को नींद नहीं आती, किसी को डिप्रेशन है, आपके भिन्न भिन्न नाम है मेडिकल में, ओसीडी है, इंसोम्निया, क्या क्या है। तो वो लोग मेरे पास बहुत आते हैं और हम उनको स्पिरिचुअली कुछ एक्सरसाइज सिखाते हैं, स्पिरिचुअली कुछ अभ्यास करना, ताकि ब्रेन को एनर्जी जाए, ब्रेन पीसफुल हो जाए, उन्हें नींद आ जाए, उनका डिप्रेशन दूर हो जाए। और आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी, बहुत सारे लोग इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से रात को सोने लगे हैं बिना दवाई के। बहुत सारे डिप्रेशन के केसेस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कुछ ऐसे लोग, वो ज़्यादा नहीं हैं, 20-25 होंगे, आपके पास पेशेंट आते होंगे, कि कुछ बहनें नहाती ही रहती हैं जब तक टंकी खाली ना हो जाए, हाथ धोती ही रहती हैं जब तक पूरा साबुन एक दिन में ख़त्म ना हो जाए, स्किन डिजीज भी हो रही फिर भी। उसमें से 20-25 केसेस ठीक हो गए। छोटी छोटी हमारी विधियां होती हैं, क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं मेरे से ज़्यादा, मैं तो सुनता हूं केवल कि बहुत सारी बीमारियां साइकोसोमेटिक हैं, मन से प्रारंभ होती हैं, मन निगेटिव होता है, वीक होता है। ये शब्द आप ध्यान देंगे, इस पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। मन वीक हो चुका है मनुष्य का, बहुत ज्यादा निगेटिव होता है, वेस्ट थिंकिंग बहुत होती है। तो जो न्यूरॉन्स हैं उस पर कितना बुरा असर पड़ता है। डेड होते रहते हैं, कुछ इनएक्टिव होते रहते हैं, कुछ डल होते रहते हैं, तो बीमारियां पैदा हो जाती हैं। मैं तो एक छोटी सी टेक्निक लोगों को दी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे आ रहे हैं। कितने फायदे लोगों को हुए, मुझे भी आश्चर्य लगता था, क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं रहा, मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, लेकिन आप सबसे थोड़ा थोड़ा सुनकर थोड़ी जनरल नॉलेज आ गई। तो ब्रेन को एनर्जी देने से न्यूरॉन्स कैसे एक्टिव हो जाते हैं। मुझे ऐसा लगा ब्रेन को एनर्जी देने से न्यूरॉन्स डांस करने लगते हैं अंदर खुशी में, और अनेक बीमारियां लोप हो जाती हैं। उसकी विधि यही है कि दोनों हाथों को ऐसे रब करते हुए हम कुछ बहुत अच्छे अभ्यास करते हैं। आप देख सकते हैं, अभी रब कीजिए अच्छी तरह से और अंदर में विचार करें, मैं बहुत पावरफुल हूँ, आई एम मोस्ट पावरफुल बीइंग, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल। आपके हाथों में एनर्जी आ गई है, यू कैन चेक। ये वाइब्रेशंस आ गए, अब इसको यहाँ रख दें, आप आंखें बंद कर लें। एक 2 मिनट अंदाज से बहुत फायदे हुए।
कईयों के माइग्रेन ठीक हो गए। कम से कम 10 केस मेरे अनुभव में हैं जिनका माइग्रेन उनको जीवन भर रुलाता रहा था, 25 दिन में 40 दिन में ठीक हो गया। हाई बीपी ठीक हो गया, सिर दर्द ठीक हो गए और कई चीज़ों पर इनका बहुत अच्छा अभ्यास कराया। जिनको नींद नहीं आती है, जो 15-15 साल से सोए नहीं, माता जी सोई नहीं, मैंने उनके बच्चे को सिखा दिया कि जब वो लेटे तुम पीछे बैठकर उसके ब्रेन को ऐसी एनर्जी देने लगना, सोने लगे। पहले दिन 4 घंटे सोए, फिर 5 घंटे सोए, 7 दिन के बाद अच्छी तरह सोने लगे। 21 दिन किया तो बहुत वो सारी समस्याएं लोप हो गई। बहुत बड़ी ताकत है हमारे मन में। अब हम आ जाते हैं टॉपिक पर। बैठ जाएं सभी बहनें जो आ रही हैं। आज सभी को एक चीज रियलाइज करनी है और एक्सेप्ट करनी है कि आई एम मोस्ट पावरफुल। आप यहां आकर ये बात अच्छी तरह जान रहे होंगे और 2-3 दिन में बहुत अच्छी तरह जान लेंगे। हम भगवान की संतान हैं। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। डू यू बिलीव इट? हाथ उठा के उत्तर देंगे जरा। थैंक यू। अब देखिए छोटी सी बात, टाइगर का बच्चा टाइगर ही होगा ना, तो गॉड इज ऑलमाइटी। हम उसके बच्चे कमजोर होंगे? हो ही नहीं सकता। वी आर मोस्ट पावरफुल सोल्स इन द वर्ल्ड। हमें ये एक्सेप्ट करना। हम जब यहां आए तो हमें ये अवेयरनेस दे दी गई, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत पावरफुल हो। उसके लिए स्पिरिचुअलिटी में एक शब्द दे दिया गया, बीइंग द चाइल्ड ऑफ ऑलमाइटी यू आर मास्टर ऑलमाइटी। मास्टर ऑलमाइटी, मास्टर सर्वशक्तिवान। मैं बहुत पहले से सुनता आता था, 11वीं क्लास में थे, हमारे सीनियर कुछ स्टूडेंट्स, हमारे फ्रेंड्स बताया करते थे कि मनुष्य के मन में बहुत सारी शक्तियां हैं, वो सोई रहती हैं, उन्हें जगाओ। हम भी उनसे पूछते थे, छोटे थे, कैसे जगाएं भाई? इसका उत्तर तो किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ भी मनोवैज्ञानिक आने लगे, प्रोफेसर्स आने लगे, कोर्स किया, ज्ञान लिया। हम उनसे पूछते थे, हमने सुना है बहुत शक्तियां, उन्हें जगाओ, कैसे जगाएं? उन्हें भी ज्यादा जानकारी नहीं थी। फिर हमारे यहाँ एक प्रोफेसर आए साइकोलॉजी के, उन्होंने हमारे यहाँ 4 लेक्चर दिए सबकॉन्शियस माइंड पर। वो सबकॉन्शियस माइंड की एक बेसिक जानकारी थी, मैंने भी सुने और मुझे ऐसा लगा मेरे पास सबकॉन्शियस माइंड की कंप्लीट नॉलेज आ गई। क्योंकि योग से ये बहुत अच्छा होता है, मेडिटेशन से, कि हमारी बुद्धि डिविनाइज हो जाती है, डिवाइन हो जाती है और हम थोड़ा सुनकर ज़्यादा ग्रहण कर लेते हैं, थोड़ा सा पढ़कर बहुत सारी बातों को जान सकते हैं। तो ये हो गया। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा बहुत सारे प्रयोग कराए। मैं कुछ प्रारंभिक बातें भी आपके सामने रखता हूँ और बीच बीच में मैं ये भी आपको कह देता हूँ कि क्या क्या प्रयोग आप भी कराएंगे, क्योंकि आपका प्रोफेशन है। आप में लोग विश्वास करते हैं और जहाँ विश्वास और भावना होती है वहाँ हमारी मन की शक्ति जबरदस्त काम करती है। सबको ये पता होना चाहिए। आप में से कईयों को अनुभव होगा, बीमारी थी, इंजेक्शन लगाना था, इंजेक्शन था नहीं, पानी का इंजेक्शन दे दिया, पेशेंट ठीक हो गया। मुझे तो लोग बताते हैं आके कि ऐसा किया हमने, ठीक हो गया। भावनाएं बहुत बड़ी चीज है और आप सब में तो बहुत भावनाएं हैं लोगों की। आपका समाज में सम्मान होता है, आपको लोग प्यार की नज़र से भी देखते हैं और इसके अलावा आपको एक चीज़ और मिलती है, बताओ क्या? दुआएं। बहुत बड़ी चीज होती है ये मनुष्य के पुण्य, दुआएं
उसको तब काम आती हैं जब संसार में कोई काम ना आए, जब धन भी काम ना आए, जब उसे लगे भगवान भी साथ नहीं दे रहा है, तब दुआएं और पुण्य मनुष्य के काम आते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड, मन, हमारे पास दो बड़ी शक्तियां हैं, मन और बुद्धि। आप उन सबसे परिचित हैं और आप डील करते हैं तीसरी शक्ति को, ब्रेन। ये तीन शक्तियां हैं मनुष्य के पास बहुत जबरदस्त, माइंड, इंटेलेक्ट एंड ब्रेन। थोड़ी सी एक कंट्रोवर्शियल बात भी कर देता हूं, लेकिन आप में से जो रिसर्च माइंडेड हैं वो इस पे वर्क करना। ब्रेन शरीर का हिस्सा है, मन और बुद्धि आत्मा की शक्तियां हैं। हमारे यहाँ क्या हुआ इंडियन फिलोसॉफी में, प्राचीन काल से, हजारों साल से, क्योंकि मैंने वो सब पढ़ा था, तो मन और बुद्धि को सूक्ष्म शरीर की शक्तियां मान लिया और आप सब ब्रेन और बुद्धि इसी को मानते हैं। साइकोलॉजी में भी मन और बुद्धि को यही मान लिया, पर ये दो अलग पावर हैं। माइंड एंड इंटेलेक्ट आर द सटिल पावर ऑफ सोल, और ब्रेन को तो आप जानते हैं। तो मन बहुत शक्तिशाली है, इसलिए मनोबल शब्द का प्रयोग किया जाता है। मैं किसी के पास बैठा था, अभी पूना से आया हूं कल, उसको ज्योतिष का और वस्तु शास्त्र और बहुत सारी नॉलेज थी, वो प्रोफेसर हैं। तो 9 ग्रहों पे बात चल रही थी, क्योंकि हम स्पिरिचुअली उन पे भी चर्चा करते हैं। तो उन्होंने कहा 9 ग्रहों की शक्ति से भी बड़ी शक्ति होती है 10वीं, और वो है मनोबल। है या नहीं? मुझे भी बहुत अच्छा लगा एक ऐसे व्यक्ति के मुख से सुन के जो एस्ट्रोलॉजी का ही प्रोफेसर है। अर्थात हम किसी भी बैड एनर्जी को अपनी मन की शक्ति से समाप्त कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं। मन पर चलें। एक समय था हमारा मन 100% पावरफुल था। उदाहरण ले लें, जैसे हम अपने फोन की या लैपटॉप की बैटरी चार्ज कर लेते हैं, 100% यूज होती है, धीरे धीरे डाउन। यूज कर लिया शाम तक 10% रह गई। आत्मा, मन की डिग्री भी 100 थी, हमने उसे यूज किया है, अब वो डिग्री 10 तक आ गई है, बिलो 10। इसलिए मनुष्य के मन बहुत कमजोर हैं। आप देखते होंगे पेशेंट के साथ भी मन कमजोर हैं। कोरोना में जितना भय फैला था उतना पहले कभी नहीं फैला होगा, बड़े बड़े युद्धों में भी नहीं फैला होगा। भय, क्योंकि मन कमजोर है। मैं आपको दिल्ली की एक बहन की कहानी सुना देता हूँ, सच्ची घटना, कोरोना की। उसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया। हमारे सेंटर की इंचार्ज है वो, दिल्ली से तो कोई आए नहीं है समिट के कारण, उसको डेड कर दिया गया घोषित। वो बॉक्स में बंद करके मोर्चरी में रख दिया। अगले दिन सवेरे जब उठाने गए, कई डेड बॉडी थी, उठा रहे थे, किसी ने उसके हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट देख ली, उंगलियों में जरा सी, उसने शोर कर दिया, ये तो जिंदी है, इसको निकालो। उसको निकाल दिया गया, फिर से वार्ड में, फिर से सब ट्रीटमेंट, वो जिंदी हो गई। उससे पूछा गया, क्या हुआ तुम्हें, कैसे आ गई वापस, तुम तो पूरी डेड थी। उसने कहा, मैं सबकॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रही थी, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ। मृत्यु के समीप भी कहा, मैं तो इससे जी गई हूँ। तो उनके वार्ड में 29 पेशेंट थे, सब ने शुरू कर दिया और सब ठीक होके घर वापस आ गए। वो बहन है, आप मिल सकते हो उससे, हमारा पटेल नगर सेंटर है, उसकी इंचार्ज है वो।
मुझे पता नहीं था, मेरे साथ ही कार में बैठी थी तो कहा मैं एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा करो, तो ये किया। क्या होता है, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। कीप इट इन योर माइंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको केवल अपने लिए नहीं, आपको पेशेंट को सिखाना है। आपके हर विचार से एनर्जी जनरेट हो रही है। पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव एंड वीक, पावरफुल थॉट से पावरफुल, प्योर थॉट से प्योर एनर्जी, और वो सबसे पहले पहुंच रही है ब्रेन को। अब आपका सब्जेक्ट। इसलिए पावरफुल थॉट से हम कई बीमारियों में राहत पा सकते हैं। मेडिसिन्स प्लस थॉट एनर्जी। मेडिसिन को हम छोड़ेंगे नहीं, दोनों को मिला दिया जाए। इसी सिद्धांत पर हमने बहुत सारे कार्य कराए हैं। हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। मैं आपको एक एक्सपीरियंस और शेयर करना चाहता हूँ। हमारे यहीं ज्ञान सरोवर में एक 30 साल की हमारी बहन ब्रह्मा कुमारी, उसको कैंसर हो गया था। 3 साल पहले की बात है, 2.5 साल पहले की। सीवियर था। यहाँ आ गई, ट्रीटमेंट चल रही थी, मेरे पास आई वो। मैंने उसको पक्का करा दिया, रोज सवेरे उठते ही पावरफुल थॉट करना, कैंसर इज कैंसिल। और यहां तक ले आना, अपने चेहरे को इतना खुशनुमा रखना कि सारे ज्ञान सरोवर वासियों में से किसी को पता न चले कि तुम्हें कुछ है। पता तो चल गया था, पर वो इतनी खुश रही, 3-4 मास यहाँ रही। इतना पॉजिटिव उसको कर दिया गया कि वो बिल्कुल ठीक हो गई है। 4थी स्टेज पर था, सीवियर था। तो मैं एक बात पहले ही कह दूं, आपके बहुत काम की। रात को हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मैक्सिमम हीलिंग एनर्जी होती है। अगर सोते समय एक व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे दे, अफर्मेशन थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, कैंसर है उसी को ले लेते हैं, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मेरा कैंसर ठीक हो गया है, मैं निरोग हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। तो सबकॉन्शियस माइंड इस कमांड को एक्सेप्ट करेगा और सारी रात ये सबकॉन्शियस माइंड ग्रेट सर्जन बनकर कैंसर को हील करेगा। ये टेक्निक है बहुत सुंदर, यूज कर लेंगे आप सभी। हर पेशेंट को सिखा दो कि सोते समय जब नींद आ रही हो तब पॉजिटिव एफर्मेशंस, ऐसे कमांड्स अपने मन को दे देना। किसी ना किसी को बीमारी है, उसके लिए वैसे ही कमांड दिए जा सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड क्या है आप जानते ही होंगे। मनोवैज्ञानिकों ने 3 भाग कर दिए थे माइंड के, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। हमने 2 और जोड़ दिए हैं उसमें, हायर कॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस। हायर कॉन्शियसनेस मीन्स हायर थिंकिंग, हायर, और उससे भी हायर है सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस, जब हम सुप्रीम सोल से जुड़ जाते हैं। तो देखिए बहुत ब्रीफली, अब हमारे माइंड की शक्ति का 90% सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, केवल 10% कॉन्शियस माइंड यूज करता है। और अनकॉन्शियस माइंड के बारे में तो किसी को कुछ पता ही नहीं चला। वो मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे याद आया एंड में, नहीं तो याद दिला देना। अभी देखिए माइंड की पावर ही 10% बची है, तो सबकॉन्शियस माइंड की पावर 9 डिग्री। 1 डिग्री पावर को मनुष्य यूज कर रहा है, इसलिए बहुत जल्दी वो निगेटिव होता है, बहुत जल्दी उसे चिंता हो जाती है, छोटी छोटी बात में वो परेशान हो जाता है। अगर हम अपने मन को पावरफुल बना दें, इसको 20 पर ले जाएं, 30, 40, 50, 60, 80,
तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उतना ही पावरफुल हो जाएगा ना। इसलिए कि योगी, एक मेडिटेशन करने वाला व्यक्ति जिसका मन पावरफुल हो जाता है, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को जो थॉट देगा, जो कमांड देगा, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल्ली उसको कर देगा। इसको ही चमत्कार कहा है ऋषि मुनियों की फील्ड में। सन्यासियों को ये कई शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड है। ये सबकॉन्शियस माइंड विजन को ज्यादा एक्सेप्ट करता है। विजन, पिक्चर। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक विजन दे दें। मान लो आपके पास तो अच्छे घर होंगे ही, पर मान लो किसी को एक अच्छा घर नहीं है, 2 रूम है, उनको एक बड़ा रूम चाहिए। तो रोज सवेरे उठकर विजन बना दो, पिक्चर दिखा दो अपने माइंड को। 2 साल के बाद मेरे पास ऐसा घर होगा। टाइम भी देना है। 5 रूम होंगे, ऐसा ड्राइंग रूम होगा, ऐसा होगा सुंदर, ऐसा बड़ा किचन होगा, बेडरूम होंगे, विद कॉन्फिडेंस। इसमें मनुष्य गलती ये करता है, कोई भी कर सकता है, वो सोचेगा विजन तो बना दिया, क्यों हवाई किले बना रहे हो, जेब में तो पैसे नहीं है, मकान मिलेगा तुम्हें। फिर विजन दिया, फिर निगेटिव सोचा, फिर विजन दिया, निगेटिव सोचा। कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड ने तो काम ही नहीं किया। काम इसलिए नहीं किया कि हम डबल माइंडेड थे। एक ही थॉट ये होगा। आप अपने पेशेंट पे भी यूज करेंगे, अब ये ठीक होकर ही जाएगा। जो भी आप संकल्प करना चाहें अपने को। तीसरी चीज सबकॉन्शियस माइंड के लिए, जब हमारा कॉन्शियस माइंड साइलेंट है, ये बात ध्यान से सुन लेंगे आप, जब हमारा कॉन्शियस माइंड शांत है, यानी ये मन जिससे हम सोच रहे हैं, जब ये शांत हो जाता है तो सबकॉन्शियस माइंड फुल्ली एक्टिव हो जाता है, जग जाता है। उस टाइम सबकॉन्शियस माइंड को जो थॉट्स दिए जाएंगे वो बहुत प्रभावशाली रूप से काम करेंगे। और ये माइंड 2 टाइम शांत होता है, आप सब जानते हैं। एक जब मनुष्य सवेरे उठता है तब। आज जब आप सवेरे उठे थे माइंड शांत था या नहीं, या ज्यादा सोच रहा था? कुछ भी नहीं सोचता, हमें उसे एक्टिव करना होता है। दूसरा, जब रात को नींद आने को है, माइंड इज बिकमिंग साइलेंट, सबकॉन्शियस माइंड इज गेटिंग एक्टिवेट। 2 टाइम हर मनुष्य के लिए बहुत सुंदर हैं। तीसरा टाइम मेडिटेशन करने वालों के लिए होता है, जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब उनका मन शांत हो जाता है। तब भी वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड देंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो गया। ये 3 बातें सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। तो हम बहुत पावरफुल हैं, एक्सेप्ट कर लें सभी। करते हैं? बताओ मुझे, तब मुझे आगे मजा आएगा कराने में। यू ऑल आर मोस्ट पावरफुल, मास्टर ऑलमाइटी। बोल दो एक बार, मास्टर ऑलमाइटी। अब सुनो, आपके बहुत काम की चीज है, आपके ही नहीं सारे संसार की। और मैं जो बातें आपको कह रहा हूं वे ये भी ख्याल में रख कर कह रहा हूं कि आप दूसरों को सिखाएंगे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं। जैसा मैंने कहा, आपके बारे में लोगों के मन में बहुत भावनाएं होती हैं, आप जो उन्हें कह दोगे ना, वो बहुत फेथ के साथ कॉन्फिडेंटली करने लगेंगे। सवेरे जब हम उठते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जगा होता है। थोड़ा जल्दी उठने पर और पावरफुल होता है, क्योंकि संसार में कोई भी बैड एनर्जी जगी नहीं है। सूरज की किरण पड़ते ही तो आप जानते हैं जर्म्स भी जागृत हो जाते हैं,
और मैं तो हंसी में क्या करता हूँ, पापी भी जग जाते हैं 9 बजे तक। तो आप सब तो पुण्य आत्माएं हो, दुआओं के पात्र हो। मैं तो आपको एक टाइटल और दूंगा, आप सचमुच महान हो। स्वीकार कर लो इसको। मैं पुण्य आत्मा हूँ, मास्टर ऑलमाइटी हूँ, बहुत महान हूँ। इन्हें हम स्वमान कहते हैं। ये अभिमान नहीं है, ये ईगो नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है, स्वमान है। तो सवेरे उठते ही सूर्योदय से पहले ये सिद्धांत बहुत काम करेगा। 6 बजे तक समझ लो। आप अपने को सुंदर संकल्प दिया करेंगे, रोज रोज करेंगे ये काम। उठे, पहला काम सबको करना है, अपने परम पिता को, अपने शिव बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे या नहीं? बहुत केयर करता है वो हमारा, बहुत मदद करता है वो हमारी। आप यदि उससे जुड़ जाएंगे तो वो भी सुप्रीम सर्जन है, आपके साथ उसकी शक्तियां काम करने लगेंगी और देखो आपके कार्यों में कितनी आपको सफलता मिलती है। मैं जो कह रहा था, मेरा ये सच्चा ड्रीम है जो होने वाला है। मुझे ये पता है कि आप पेशेंट के सिर पे हाथ रख देंगे, आपके स्पर्श से ठीक होने लगेंगे। ये होने जा रहा है, कल्पना नहीं है। आप उनको दृष्टि देंगे, दृष्टि देना समझ गए ना आप? नैनो से उनको वाइब्रेशंस देंगे, हील हो जाएंगे, अनेक मानसिक रोग ठीक होंगे। क्योंकि मैंने ये सब कुछ भगवान के महावाक्यों में सुना हुआ है। इसके लिए हमारे पास स्पिरिचुअल पावर होना जरूरी है। तो सवेरे उठते ही पहले अपने परम पिता को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करना, शुक्रिया कर देना, आपने हमें बहुत अच्छे टैलेंट्स दिए, मनुष्यों को सुख देने का भाग्य दिया, बहुत बुद्धिमान बनाया, सबकी दुआओं का पात्र बनाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पहला ये सुंदर विचार आपके मन को खुशियों से भर देगा। उठते ही आपको खुशी, शक्ति और सफलता का वरदान प्राप्त करना है। सेकंड थॉट करना, मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूं। सोई हुई शक्तियां जगने लगेंगी। जो बात मैंने कही थी कि कोई नहीं बताता था शक्तियां कैसे जगाओ, सवेरे उठते ही 5 बार संकल्प कर देना, आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। सोई हुई शक्तियां जग जाएंगी, मन की भी और ब्रेन की भी। बहुत मदद होगी। पावर टू टॉलरेट, पावर टू फेस। आपको लगेगा आपका जो प्रोफेशन है, चाहे आप कितने बिजी हैं, यू आर एंजॉइंग योर प्रोफेशन। शाम को लौटेंगे, खुशियों से भर कर लौटेंगे, थके थकाए नहीं। तीसरा संकल्प, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन द वर्ल्ड। ये संकल्प आपके सोए हुए भाग्य को जगाएगा। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। 5 बार कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। हमारे यहाँ जो माताएं आती हैं ना, भोली भाली गरीब, मैं उन्हें सिखाया करता हूँ, सवेरे उठ के छत पे चली जाना और डांस कर देना, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट इन द वर्ल्ड। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ। हैं गरीब, लेकिन हम उन्हें पक्का कर देते हैं, बहुत धनवान हूँ। वही होने लगता है। चौथा संकल्प करेंगे, सक्सेस इज माई बर्थ राइट। आज जितने भी केस आएंगे संपूर्ण सफल होंगे, सब ठीक होकर घर जाएंगे, 2-4 दिन में सब ठीक हो जाएंगे।
और किसी को जरूरत हो तो 5वां संकल्प भी कर देना, आज मेरे पास इतने पेशेंट आएंगे। बहुत ज्यादा न कर देना, कभी खाना भी न खाने दें, क्योंकि मैं ये कराता हूं। मैं छोटा सा अनुभव सुनाऊं। हमारा मालेगांव है, डॉक्टर देश पांडे आई सर्जन हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाया हुआ है, पैथोलॉजी बनाई हुई है, उनकी मिसेज भी पैथोलॉजिस्ट है। कुछ ऐसी बात हो गई कि कोई पेशेंट नहीं आ रहा था, कुछ गड़बड़ हो गई, आप जानते हैं क्या हो जाता है। मेरे पास आए यहीं, मैंने उन्हें सिखाया सवेरे उठकर 21 बार संकल्प कर लेना, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, सक्सेस इज माई बर्थ राइट, और आज मेरे पास 25 पेशेंट आएंगे। उनको इतनी लगन लगी, वेट नहीं कर सके, 3 बजे उठे और 5 बजे तक मंत्र की तरह धुन लगा दी, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ, आज मेरे पास 50 पेशेंट आएंगे। और सच हुआ, जब वो 9 बजे बाहर पहुँचे, बाहर ही बना हुआ है बड़ा 4 मंजिल का घर है, देखा तो पेशेंट्स की भीड़ बैठी हुई थी। आप समझ सकते हैं, जिसके पास 15 दिन से कोई नहीं आ रहा था, क्या आनंद हुआ होगा उसने क्लास में अनुभव सुनाया, ये भरी सभा में सुनाया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जबरदस्त पावर है। अब विद एग्जाम्पल मैं कुछ बातें कह देता हूँ आपको। एक डॉक्टर युगल आए मेरे पास, वाइफ हस्बैंड दोनों डॉक्टर तो बहुत अच्छे थे, पर दोनों की बनती नहीं थी। मुस्कुरा तो आप भी रहे हैं। किसी के साथ हो रहा हो तो ये अप्लाई कर लेना। मैंने अलग अलग बात की दोनों से, फिर इकट्ठी की और उनको कन्विंस किया कि सवेरे उठकर ये संकल्प करना। बहन को सिखाया कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छी आत्मा है। थोड़ा कठिन काम था, उसने भी मुंह बनाया कि कैसे सोच लूं, अच्छे हैं, अच्छे होते तो झगड़ा क्यों होता। मैंने कहा नहीं, ये तो कमी तो किसी में भी 1-2 होती है, पर उनमें कुछ खूबी भी तो होगी। अच्छा सोचो, 1 मिनट साइलेंस में बैठो, कभी उन्होंने तुम्हें प्यार दिया है, अच्छा व्यवहार किया है, तुम्हें अप्रिशिएट भी तो किया होगा। अब 1 मिनट साइलेंस में बैठ के कहने लगी, हाँ डॉक्टर साहब हैं तो बहुत अच्छे। तो मैंने उन्हें कहा सवेरे उठ के ये सोचना, ये आत्मा बहुत अच्छी है, ग्रेट सोल है, मेरी गुड फ्रेंड है, आई लव यू, यू लव मी। 7 ही दिन किया था, दोनों में बहुत समझौता हो गया, प्यार हो गया, झंझट खत्म हुआ। मैंने बहुत प्रयोग कराए, इसके तो हजारों हुए होंगे, क्योंकि रोज ऐसे केस आते रहते हैं। एक और सुना देता हूं। 2 आए स्त्री पुरुष, कहा हम दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं, जल्दी बता देते हैं, मेरे पास आके देर नहीं करते, बैठते ही कहा भाई जी हम दोनों बहुत लड़ते हैं। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैं हंसी में कह देता हूँ लड़ते रहो। कहा नहीं, हम लड़ाई नहीं चाहते। मैंने पूछा क्या करते हो, हम दोनों ही लेक्चरार हैं। कितने पढ़े हो, दोनों ही MA MPhil। मैंने कहा अच्छा ये बताओ दोनों में बुद्धिमान कौन है। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैंने कहा ठीक है, दोनों ही बुद्धिमान हो। अब ये बताओ दोनों में समझदार कौन है। बुद्धिमानी और समझदारी अलग अलग है। तो बहन जी ने फट से कहा मैं हूं। हैं यहाँ भी जो बहनें बैठी, समझदार है ना, सभी समझदार हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने उसको अप्रिशिएट किया कि तुम सचमुच बुद्धिमान भी हो, समझदार भी हो। अब जो समझदार है उसे थोड़ा झुक कर चलना चाहिए।
अब सब डॉक्टर खुश हो गए। झुक के चले, झगड़े खत्म हो गए। नहीं तो दोनों ही वेल एजुकेटेड, कौन झुके, दोनों में ईगो टकरा, तो ईगो रहा है ना संसार में, ईगो टकरा रहा है। और ये जो हमारे स्वमान हैं, ये हमारे ईगो को समाप्त कर देते हैं। कहना है कुछ बहन जी? आ गई आप तो खत्म करना। अच्छा, बोलो, कुछ कहना हो तो बोलो। अच्छा, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना है। वो हमारे पास है, हमारे पास बुद्धि भी है, विजडम भी है, और बहुत अधिक पावर्स भी हैं। तो अपने को कहीं कमजोर नहीं करना है। कमजोर मन को बना रहे हैं हमारी निगेटिव थॉट्स, वेस्ट थॉट्स। ये जो हमारी थिंकिंग है, जब बहुत फास्ट चलती है तो माइंड की एनर्जी नष्ट होने लगती है। थोड़ी सी जानकारी के लिए, मनुष्य के मन में 1 मिनट में एवरेज 25 थॉट्स आते हैं। जब ये परेशानी बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाती हैं, ये 40 तक पहुंच रहे हैं पर मिनट। हमें इनको स्लो डाउन करना है। 25 पे ला के 20, 15, और अगर कोई 10 कर दे तो उसका जीवन मोस्ट हैप्पी, वेरी सक्सेसफुल, मोस्ट पावरफुल, बहुत कुछ मिल जाएगा उसे। और ये होता है राजयोग मेडिटेशन से। तो सभी यहाँ बहुत अच्छा मेडिटेशन आप सीख रहे हैं। आज सवेरे मुझे बहुत खुशी हुई, अब से भी ज़्यादा लोग बैठे हुए थे, यहाँ वाले भी आ गए थे, क्योंकि जितने ज़्यादा होते हैं उतना अच्छे वाइब्रेशंस बनते हैं। बस 1-2 को खांसी जोर से आ रही थी जरा सवेरे तो जिनको खांसी जोर से आए वो थोड़ा बाहर घूम लिया करे, गर्म पानी भी रहता है बाहर, थोड़ा पी लेंगे। तो हमारा मन बहुत सुंदर चीज है। मेक इट योर गुड फ्रेंड। अपने मन को अपना गुड फ्रेंड बना लो। मन ही तो सुखों का, दुखों का, परेशानियों का, चिंताओं का, डर का कारण है ना। इस मन को अपना गुड फ्रेंड बना लो। छोटी छोटी टेक्निक आपके सामने है। आपके पास पेशेंट आते हैं, बहुत डर लग रहा है। आजकल संसार में हिडन फियर, छुपा हुआ जो भय है पूर्व जन्मों का, ये भय हजारों साल का होता है, जो एक्टिव हो रहा है, जागृत हो रहा है। ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे और बहुत आने वाले हैं। मानसिक रोग दुनिया को अपने चक्रव्यूह में फंसाते जा रहे हैं। अपने को बचाना है, दूसरों को राहत भी देनी है। तो जिसको डर लगता है, आप सिखाएंगे उन्हें सवेरे उठते ही 21 टाइम याद कर लेंगे, मैं पावरफुल हूं, फियरलेस हूं। आई एम पावरफुल, आई एम फियरलेस। निकलता जाएगा। डिप्रेशन के केसेज में हमने एक छोटी सी टेक्निक से शुरू किया था, एक्सपेरिमेंट किए थे 20 साल पहले से। और वो टेक्निक ये थी कि उठते ही 108 टाइम लिखेंगे, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, और सोने से पहले। तो लिखने से क्या हुआ, 7 दिन में ही, पहले तो डिप्रेशन के पेशेंट लिख नहीं पाए, मैंने उनसे 21 टाइम से शुरू कराया। उनकी माँ को बैठाया, आप पास बैठो, लिखाओ इनसे। तो ब्रेन को एनर्जी जाने लगी और बहुत अच्छा होने लगा। ब्रेन को एनर्जी जाने लगी और बहुत अच्छा होने लगा। और मेरे पास अनुभव हैं, कम से कम 100 पेशेंट डिप्रेशन के, उससे भी ज़्यादा 21 दिन में, 40 दिन में ठीक हो गए हैं। हार्ट को एनर्जी दिलाई, यही रब करके हार्ट के छेद भर गए। बहुत अच्छे एक्सपीरियंस मन की शक्ति के हैं। एक केस तो यूएसए का था, उसकी दादी ने फ़ोन किया, बच्चे के हार्ट में छेद है, बच्चा 6 मास का है,
डॉक्टर ने कहा भाई 12 साल का हो तब कुछ कर सकते हो, ऑपरेशन आदि। हमने उसको जो एनर्जी देना सिखाई उसकी दादी ने दी, और आप खुश होंगे 11 दिन में हॉल भर गया। मेरे को फोन किया, अब हॉल है ही नहीं। तो बहुत पावर है आपके साथ, आप समझ गए होंगे, चिटकी मेरे हाथ में आ गई है। तो अपनी पावर ऑफ माइंड को यूज करना। शाम को फिर मिलेंगे आपसे 5:30 बजे मेडिटेशन के टॉपिक को लेकर। और आप सभी यहाँ से बहुत महान, बहुत पावरफुल एंड सक्सेस पर महारथी बन निभाया कितना अच्छा किरदार। आप यूं ही देते रहें सबको परमात्मा प्यार। हम सभी की ओर से आपको